हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट ये 10th क्लास का टॉपिक भी है, जो आप आरबीएससी या सीबीएसई में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एपी है आपके अरिथमेटिक मीन। अगर आप 11th में हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपी और जीपी दोनों पढ़नी पड़ेगी उस टाइम आपको, यानी अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। स्टूडेंट इसके बाद में भी अगर आपके पास मैथमेटिक्स अगर रहता है, या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। इस टॉपिक को आपको कवर करना ही पड़ेगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं बेसिक से लेकर चलूंगा और इसके अलग अलग पार्ट्स बनाते हुए डिटेल्स इस टॉपिक को करेंगे स्टूडेंट। और ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। पहले सब्जेक्टिव टाइप्स को क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट स्कूलिंग पर हैं, जो स्कूल लेवल पर है, एकेडमिक लेवल पर है, उनका अच्छे से पोर्शन कवर हो सके। इसके बाद में जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं इस टॉपिक को लेकर के एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट। तो आप बेसिक से ही करिए स्टूडेंट, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। डाउट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट लेट्स वी स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ अपन एक स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले जैसे सीक्वेंस अपन पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस के बाद सीरीज के बाद प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन जो अपने पास तीनों टाइप के जो प्रोग्रेशन है आपकी, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों को ही अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। देखिए उसमें सीक्वेंस क्या होगी, ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। अगर कोई नंबर्स को, जो मैथमेटिकली मेरे पास नंबर है, उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म, या फिर मैं ऐसे कहूँ कोई रूल के साथ में उनको अरेंज कर दें अपन, तो वो अपने पास में क्या होगी, एक सीक्वेंस बन जाती है। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास में, जैसे ये है 1 2 3 4 5, इस तरह से चल रहा है। तो देखिए एक सिंपल सीक्वेंस है स्टूडेंट। हर एक नंबर में एक मैथमेटिकल रूल, एक पैटर्न काम कर रहा है स्टूडेंट। पैटर्न किस तरह का है आप यहाँ देखेंगे कि जैसे 1 है, 1 में आपने +1 किया और आपका 1 आ गया, 2 आ गया, और 2 में जैसे ही आपने +1 किया 3 आ गया, फिर +1 किया 4 आ गया, फिर +1 किया 5 आ गया। इस तरह से ये पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, एक फिक्स पैटर्न को यहाँ फॉलो हो रहा है। इसी तरह से सिमिलरली और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 2 4 6 8 10, इसमें भी आप देखेंगे कि एक फिक्स पैटर्न हर बार +2 हो रहा है, इसी तरह से +2 हो रहा है, इस तरह से +2 हो रहा है, इस तरह से आपके पास में चलती जा रही है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, जैसे मेरे पास में 1 है और 4 है, 9 है, फिर उसके बाद में आपके पास में 16 25, ये भी आप देखोगे एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर रूल यहाँ काम कर रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर अपन करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आप लोगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर आप लेते हैं तो यहाँ पर 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से एक फिक्स पैटर्न अपने पास में रन कर रहा है, एक फिक्स पैटर्न यहाँ पर अपने पास में चल रहा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी स्टूडेंट कि सीक्वेंस जो है वो एक मैथमेटिकल रूल या एक फिक्स पैटर्न, अगर कोई नंबर सीरीज में काम कर रहा है, नंबर्स में काम कर रहा है, डेट वी कॉल्ड ए सीक्वेंस। बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं एक और पर्टिकुलर सीक्वेंस जो अपन यूज़ करते हैं वो और मैं यहाँ लेने वाला हूँ, और उनके अपन जो nth नंबर है, यानी जो लास्ट नंबर है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। एक और जो अपने पास में है जिसको अपन बोलते हैं फिबोनाची, यहाँ पर अपन लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, ये और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची सीक्वेंस इस तरह से स्टूडेंट, जैसे मेरे पास में फर्स्ट नंबर 1 है, फिर अगेन 1 है, ठीक है, यानी इसकी जो जस्ट पहले वाला नंबर यानी 0 है उसको ऐड करके बना है। फिर उसके बाद में जैसे मेरे पास में यहाँ पर आ गया है एटलीस्ट 2 आ गया, कि यहाँ जैसे इन दोनों का ऐड जो है वो ये आ गया मेरे पास में, फिर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो एक थर्ड अगला जो नंबर बन जाएगा वो 3, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में 5। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं एक फिबोनाची सीक्वेंस। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। एक बार आप लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट देखो, इसको पैटर्न को अपन डिस्कस करते हैं। इसके पैटर्न अपने पास में क्या है, जैसे A1 एलिमेंट है और A2 एलिमेंट है, दोनों 1 है। फिर उसके बाद में जो A3 एलिमेंट है वो मेरे पास में किस तरह से मिलकर बना है, देखिए A1 + A2 से मिलकर बना है। ऐसे ही A4 जो है वो मेरे पास में A3 + A2 से मिलकर बना है। तो इसका जो पैटर्न अपने पास में बनेगा, या जो nth टर्म जो बनने वाली है वो ये होगी मेरे पास में, AN = AN - 1
प्लस an-2, ये पैटर्न आपका बनने वाला है यहाँ पर। इनको भी अपन देख लेते हैं, एकदम इजी पैटर्न है। जैसे यहाँ आप देखोगे जो सीक्वेंस अपन ने देखी है, यहाँ पर जो n² इसका पैटर्न है और n यहाँ पर है अपने पास में नेचुरल नंबर है, n पैटर्न है अपने पास में और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि n² यहाँ पर पैटर्न है। जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 रखी है 1 आ गया, 2 रखते ही 4 आएगा, 3 रखते ही 9 आएगा अपने पास में, और 4 रखते ही आपके पास में 16 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका भी अपन पैटर्न देख लेते हैं। ये पैटर्न अपने पास में 2n का पैटर्न है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब आप 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास में 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास में 6 आएगा, 4 पुट करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास में 1 3 5 7 9। ये देखिए इसमें हर बार एक फिक्स पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 1 + 2 हो गया आपके पास में तो 3 बन गया है, फिर +2 हो गया आपके पास में 5 आ गया है, फिर +2 फिर +2 हर बार हो रहा है। इसका पैटर्न देखेंगे स्टूडेंट, इसका पैटर्न क्या है अपने पास में 2n-1 है इसका पैटर्न। यानी जब आप n की जगह 1 पुट कर देते हैं एंड n बिलोंग्स टू वेयर या फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की जगह अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो आपके पास में 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास में 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास में 6 - 1 5 आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता जा रहा है स्टूडेंट। तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आई होगी स्टूडेंट। राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे सीरीज की। स्टूडेंट अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गई है तो आपको सीरीज भी इजीली समझ आने वाला है। देखिए जैसे आपके पास में एक सीक्वेंस थी A1 A2, अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, A3 या A4, इस तरह से आपके पास में एक सीक्वेंस चल रही थी। आप एक सीक्वेंस के अंदर प्लस ऑपरेशन ऐड कर देते हैं तो वो आपकी सीरीज बन जाती है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर आपके पास में A1 + A2 + A3 + A4, इस तरह से आपके पास में प्लस ऑपरेशन आपने ऐड कर दिया तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी। इसको कलेक्टिवली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं I = summation of I = 1 to n an। यहाँ पर आपके पास में AI आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी n की वैल्यू 1 पुट करोगे, समेशन ऑफ, कलेक्टिवली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सीरीज आपको समझ आई कि स्टूडेंट जब आपके पास में सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आप प्लस ऑपरेशन के साथ उसको पुट कर देंगे, डेट वी कॉल्ड सीरीज। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी पोर्शन है। इसके बाद में देखेंगे स्टूडेंट अगला टॉपिक अपने पास में है प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेशन। क्या होता है देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास में, इसको समझिए स्टूडेंट, अगर कोई सीक्वेंस फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, डेट वी कॉल्ड प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे मेरे पास में एक है 1 3 5 7 9, इस तरह से एक यहाँ पर मेरे पास में सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस ये है मेरे पास में, जैसे 1 4 9 और 16 25, ये एक सीक्वेंस है। और एक मेरे पास में सीक्वेंस है 2 4 6 8, ये है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक पर्टिकुलर रूल काम कर रहा है कि जैसे +2 हो रहा है हर बार, यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर भी +2 हो गया है। एक पर्टिकुलर रूल है यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर रूल है कि ये +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्लस माइनस करने पर बन रहा है या मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे पास में, जैसे ये 2 हो गया आपके पास में, 4 हो गया है, 8 हो गया है, 16 हो गया। तो यहाँ आप देखोगे कि हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई। तो ये आपका प्रोग्रेशन है, ये भी आपकी प्रोग्रेशन है और ये भी आपकी प्रोग्रेशन है। बट ये जो आपके पास में सेकंड आई है, ये आपकी प्रोग्रेशन नहीं है स्टूडेंट। ये प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एक पर्टिकुलर रूल नहीं काम कर रहा, यानी मल्टीप्लाई करने पर या प्लस करने पर नेक्स्ट टर्म नहीं मिल रही है आपको, बल्कि इसका अपना ही एक रूल है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में, बट इन दोनों में कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं बन रहा है स्टूडेंट। यानी जो एलिमेंट्स है उनमें कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, बल्कि ये अपना ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर एक एलिमेंट में अपना ही पैटर्न एक फॉलो हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसेस क्या हैं, सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोग्रेशन है अपने पास में, जो टॉपिक अपन प्रोग्रेशन का लेके चल रहे हैं, तो प्रोग्रेशन अपने पास में 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं जो अपन पढ़ेंगे, जो आप 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ेंगे और आगे की क्लासों में भी, आगे के जो आपके पास में जो एग्जाम्स हैं उनमें भी
का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन एपी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आएगा जीपी जिसको भी अपन स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और फिर थर्ड अपन स्टडी करेंगे एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीनों ही अपन जो अपने पास में है एपी जीपी एचपी तीनों ही अपन स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ स्टूडेंट। बट मैं आपको फिर कहने वाला हूँ स्टूडेंट, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अपनी नोटबुक उठाइए, अपना पेन उठाइए स्टूडेंट, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो ये बहुत अच्छा होगा सर, पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा रहता है कि आप अपना नोट्स बनाइए साथ साथ में, और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके बाद में आप उनको भी करिए। और आपके पास में अगर कोई टेक्स्ट बुक है, अलग से कोई भी गाइड है, टेक्स्ट बुक है, तो आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन भेजूंगा उसका, या फिर जो नेक्स्ट वीडियोज़ मैं बनाऊंगा तो उसमें इन्वॉल्व करूँगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। तो पहले आप ये लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पर डिस्कस करेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कंसेप्ट है एपी का। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से अपने पास में चलती रहेगी। और जो लास्ट टर्म आने वाला है वो आपका है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ए है आपका वो है आपकी फर्स्ट टर्म। इसको फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं अपन, या फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं अपन। फर्स्ट टर्म या फर्स्ट आपका एलिमेंट भी हो जाएगा जो ए है आपके पास में। यहां जो डी है, मैंने जो डी लिया है वो है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, देखिए स्टूडेंट, एपी में एक कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा एक फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक एक जैसा ही बना रहेगा, तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास में जैसे 2 है, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपके पास में 5 है, 8 है, आपके पास में 11 है, इस तरह से देखेंगे आप। तो यहाँ देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है आपका वो डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है, इनमें भी 3 का डिफरेंस है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट तो आपका ए जो है वो तो आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। और जो कॉमन डिफरेंस है आपका, जिसको अपन b माइनस ए से फाइंड आउट कर सकते हैं। b माइनस ए का मतलब है आपके पास में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वी कैन से दैट d इज इक्वल टू 3। d जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। AP जो है आपके पास में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह से होगा आपके पास में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से आपके पास में चलती रहेगी। लास्ट टर्म या nth टर्म, ये जो मेरे पास आती है इसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म इसको बोलते हैं। इस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसको जनरल टर्म भी बोल देते हैं अपन, जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म भी बोल देते हैं अपन, या इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट में आ रही है इसलिए लास्ट टर्म है। या फिर इसको आप nth टर्म भी बोल देते हैं, nth टर्म। अब इसको nth टर्म बोलते हैं इसलिए इसको जनरली tn से डिनोट करते हैं अपन। nth टर्म tn से इसको डिनोट करते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी जनरल टर्म होती है जिससे आप कोई भी टर्म एपी की फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। इस पर 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर tn आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पर nth टर्म है। कई बुक्स में, यहाँ एक बात और देख लीजिए स्टूडेंट, कई बुक्स में आपको an भी लिखा हुआ मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक ही बात है, उससे कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। कई बुक्स में आपको tn लिखा हुआ मिलता है, इट मीन्स nth टर्म, और कई आपके बुक्स है जिनमें आपको NCERT जो स्पेशली बुक है आपके पास में वहाँ an लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ही है। दोनों का जो कंसेप्ट फॉर्मूला जो है वो एक ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके पास में 4 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर आपके पास एक a है आपके पास में जो आपका फर्स्ट टर्म है, एक आपका d है जिसको अपन कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं, एक आपका n है, n मीन्स आपकी वो nth टर्म है जो आपको फाइंड आउट करनी है या फिर आपको दे रखी है। tn वो आपका टर्म है जो आप nth टर्म के बाद में आपको मिलता है। तो आई होप आपको ये चारों वेरिएबल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, फिर अपन इस पे एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करेंगे। यस फ्रेंड्स, यहाँ जो मेरे पास में स्टैंडर्ड टर्म है या जो जनरल टर्म है, इसी बिहाफ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर,
जो टी एन अपने पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको टी एन यानी nth टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको जैसे मैंने कहा आपको ए एन भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बुक में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा आप, एक एग्जांपल है मेरे पास में, एक एपी है आपके पास में, इन एन एपी एक एपी है आपके पास में 2 4 6 8 इस तरह से चल रही है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी, आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स आपके पास में n तो आ गया है 11। इस एपी में आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका हमेशा a होगा, ठीक है। d जिससे मैंने कहा आपको b माइनस ए से फाइंड आउट कर लेना है आपको, तो b माइनस ए से फाइंड आउट करोगे आप 4 माइनस 2 से, तो आपके पास में 2 आ जाएगा। तो d आ गया आपके पास में, n आ गया है और a आ गया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पुट कर दीजिए और आपके पास में t11 आ जाएगा। t11 a की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, प्लस 11 माइनस 1 और d की जगह आपके पास में 2 आ जाएगा। तो ये 2 प्लस ये आपका 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22। यानी जो 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट, दैट वी हैव 22 फॉर दिस एपी। तो इस एपी के लिए आपके पास में जो 11th टर्म आने वाली है वो 22 आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। इसके अलावा देखिए आप, अब इस पे ही 2-3 तरह के और क्वेश्चन बनते हैं, और अपन देखें एक एग्जाम्पल वो लेता हूँ मैं यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा आप फोकस बना के रखिए और साथ साथ में आप पढ़ते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझते चलिए साथ साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी है। इसी पर अपन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 2, nth term is 22, nth term is 22 and common difference is 2, then find value of n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपकी बार देखिए स्टूडेंट, आपको फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है यानी a आपको मिल गया है 2, सॉल्यूशन में देखिए आप, और d दे रखा है इसने 2, कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर आपके पास पे nth टर्म यानी tn आपको दे रखा है 22, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पैटर्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज हुआ है। तो हाँ, इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, tn इज इक्वल टू होता है आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ आपके पास में 22 आ जाएगा। a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, n आपने वो फाइंड आउट करना है और d आपके पास में 2, इसको इधर ट्रांसफर करिए, 20 आ जाएगा अपॉन 2 n माइनस 1, यह आ जाएगा आपके पास में, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, देखिए स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा आपके पास में n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 11। देखिए क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया है स्टूडेंट, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। एक ही एग्जांपल के ऊपर आपको दोनों पैटर्न के क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसी पैटर्न पे एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर आपके पास में एक एपी है जिसका 10th टर्म आपके पास में 28 है और फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखी है। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स डी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, यानी आपको n की वैल्यू बंदे ने दे रखी है 10, सॉल्यूशन में देखिए आप, और a आपको दे रखा है यहाँ पर 1 और d आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास में t10 की वैल्यू दे रखी है 28। तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका, उसी पैटर्न में आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तो t10 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है आपके पास में उसमें पुट कर दीजिए, a की जगह आपके पास में 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, n की जगह आपके पास में 10 माइनस 1 आ जाएगा और d आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो ये 28 है आपके पास में इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा 9d, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू d, इट मीन्स d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये भी एक इसी पैटर्न यही है, बट थोड़ा सा चेंज करके इसका टाइप चेंज हो गया स्टूडेंट। तो तीनों टाइप आपको समझ आ गए होंगे स्टूडेंट, जिसमें अपन ने nth टर्म फाइंड आउट कर ली है, सेकंड में आपके पास में n की वैल्यू फाइंड आउट अपन कर चुके हैं, और थर्ड क्वेश्चन में अपन d जो कॉमन डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, तो जुड़े रहिए और इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, फिर आगे करते हैं।
यस फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहनी चाहिए स्टूडेंट। अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वो बाद में बहुत हैरान करती है स्टूडेंट। वी ऑल नो दैट। तो यहाँ आप देखेंगे एक और एग्जांपल मैंने इसी बेस पे लिया है स्टूडेंट कि यहाँ आपके पास में इज 150 -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एक आपको ये पूछा गया है कि -150 जो है वो इसकी कौन सी टर्म है। इट मीन्स आपको n की वैल्यू पूछी है बंदे ने। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए आपके पास में nth टर्म जो आपको दे रखी है वो -150 है। इस एपी में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए जैसे ए तो आपको 11 मिल गया, डी फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया आपको कि b माइनस ए करिए, सीधी सी बात है। तो 8 - 11 आप करेंगे तो यहाँ पर -3 आपको डी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर Tn इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है अपने पास में a + n - 1 इंटू डी, इसमें पुट कर दीजिए -150 a की जगह आपके पास में 11 आ जाएगा। फिर आपके पास में आ जाएगा +n अपने को फाइंड आउट करना है और ये -3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस -11 को इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा आपके पास में माइनस आपके पास आ जाएगा 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो -161 हो जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू -3n - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से और ये 3 इसको डिवाइड कर दीजिए तो 161/3 इज इक्वल टू n - 1। तो 161 में आप डिवाइड करेंगे आपके पास में तो ये आ जाएगा आपके पास में। स्टूडेंट देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 161/3 + 1 आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 164/3। तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो n मिला है अपने को वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। इट डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे जो नंबर है एक इंटीजर आ रहे हैं, आगे नेगेटिव में आ जाएंगे बट सारे इंटीजर आ जाएंगे, बट ये अपने पास में इंटीजर नहीं बन के बल्कि एक रेशनल नंबर मिल गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो आपके पास में 150 जो है वो इस एपी का नंबर नहीं हो सकता है। यानी एपी की टर्म जो आपको एपी गिवन एपी है इसकी टर्म बिल्कुल नहीं हो सकती। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। देखिए बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट जिसमें आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि वो एपी है या नहीं है। तो इट मीन्स एपी तभी होगी जब वो अपना एक जो जनरल टर्म है यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? a + d, a + 2d, a + 3d और लास्ट में a + n - 1 इंटू डी। तो फर्स्ट तो इसको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आप एपी जिस फॉर्म में बन रही है यानी अगर वो आपके पास में नेचुरल नंबर की फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली उसका हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में आएगा। अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो डेफिनेटली उसके सारे नंबर इंटीजर फॉर्म में आएंगे। और अगर आपके पास में रैशनल है तो डेफिनेटली रैशनल में आएंगे। तो ये आपको एक चेक करने का पैटर्न है जिससे आप चेक कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल इस पर और ले लेते हैं अपन, तो जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं उनको क्लियर करने के लिए कि ये एपी में है या नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मैंने एग्जांपल जो लिया है उसमें आपके पास है 2 और यहाँ पर है 5/2 3। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है, डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस डी है वो आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक एक जैसा ही रहना चाहिए। अगर वो डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इट मीन्स वो एपी नहीं है। तो चेक करिए स्टूडेंट। देखिए जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, फिर ये 2.5 हो जाएगी आपकी 3, फिर ये 3.5। तो यहाँ देखोगे आप कि जो डिफरेंस है अपना b - a यानी 2.5 - 2 इज इक्वल टू वो आपका है 0.5। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो वो भी 0.5 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे वो भी 0.5 आ रहा है। इट मीन्स ये आपकी है, डेफिनेटली एक एपी रहेगी क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका ऑलवेज जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए। इसको भी स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करके कि जैसे √2 लिख लेते हैं। 8 है तो इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। इसको अपने पास में √18 है तो √18 को अपन 3√2 लिख सकते हैं। और रूट अपने पास में 32 है, 32 मीन्स आपके पास में 16 × 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वही b - a पैटर्न अपना रहेगा। तो 2√2 - √2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इन दोनों में भी फाइंड आउट करेंगे आप तो 3√2 - 2√2 करेंगे तो वो भी √2 रहेगा आपका। यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इन दोनों का भी √2 है, इसका भी √2 है और इसका भी √2 है। डिफरेंस जो है वो आपका बिल्कुल इक्वल चल रहा है, सेम चल रहा है आपके पास में, तो ये भी आपकी एपी रहेगी। डेफिनेटली ये आपका एपी है। नेक्स्ट अपने पास में जो एग्जांपल है इसको भी अपन चेक कर लेते हैं स्टूडेंट क्विकली। यहाँ पर 0.2 है आपके पास में, फिर 0.22 है, इसमें भी आप डिफरेंस चेक करेंगे, वही b - a पैटर्न से आप डिफरेंस चेक करेंगे। तो 0.22 - 0.2 के पैटर्न से आप करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा आपके पास में।
ठीक है। फिर इसके बाद में इन दोनों का भी डिफरेंस चेक करेंगे। अगेन अपने पास में 0.222 माइनस 0.22 है, तो इसका आप डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आपके पास में 0.002 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो सेम नहीं है, यानी जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे अलग है और फिर आगे के जो 2 एलिमेंट्स है उनमें अलग है, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो तो 0.02 का डिफरेंस है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.002 का आ रहा है, यानी दोनों डिफरेंस जो है वो एक जैसे नहीं है। इट मीन्स ये आपकी एपी नहीं होगी स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये आपकी एपी नहीं होगी क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका एक जैसा नहीं है। फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज वो एपी नहीं हो सकती। यहां पर भी देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। लास्ट अपना 4 का भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। यहां देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूं बिकॉज आगे जो नंबर है अपने पास में वो स्क्वायर में नहीं है। ये 25 लिख लेते हैं, ये 49 आ जाएगा, ये 73 आ जाएगा। वही चेक करेंगे अपन, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है आपका वो कितना आएगा, d इज इक्वल टू वही b माइनस a है, तो ये आपके पास में 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें भी जो डिफरेंस है वो 24 का है, इसमें भी जो डिफरेंस है वो 24 का है, यानी डिफरेंस जो है वो आपका ऑलवेज सेम है, ऑलवेज सेम चल रहा है, तो इट मीन्स ये भी आपकी एपी होगी। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। ये चारों एग्जांपल मैंने इसीलिए है कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं है। एपी होने का सीधा से एक ही मतलब है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करती है, इस एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करती है, इन केस वो एपी है, यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और लास्ट टर्म आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होने वाली है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो लास्ट टर्म अपनी जनरल टर्म है स्टूडेंट, इसको भी अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इस पे 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें a आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, n फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, nth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या d जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक आज की क्लास समझ आई होगी। अपन ने शुरू किया था सबसे पहले सीक्वेंस से, फिर सीरीज से, फिर प्रोग्रेशन से, जिसमें एपी का अपन ने आज जनरल टर्म पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी स्टूडेंट, जिसमें अपन ने सम ऑफ एपी पढ़ेंगे अपन और अरिथमेटिक मीन भी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस एपी पे बनते हैं उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा आपके पास में, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके चलूंगा। तो इस तरह से पहले अपन एपी को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में इसी तरह से अपन जीपी को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन एचपी को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। तो आप जुड़े रहिए स्टूडेंट मेरे साथ में और कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को, और साथ साथ में नोट्स आप बनाते रहिए। आपको अगर कोई डाउट आए तो आप डेफिनेटली मेरे को आप फोटो क्लिक करके अपने कॉमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे स्टूडेंट को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।